अस्सलाम वालेकुम। और इसके बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट्स जो है हार्मफुल इफेक्ट्स भी आते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टिमिंग को डिस्कस करेंगे। अब स्टिमिंग जो है इसको इसके रीजंस बहुत ज़्यादा हैं, हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और समझ में नहीं आती है। हम लोग स्टिमिंग की मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मैनेज द स्टिमिंग चाइल्ड। ठीक है, कि एक बच्चे में स्टिमिंग है उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं एज अ थेरेपिस्ट, और होम मैनेजमेंट क्या है कि घर में पेरेंट्स किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि स्टिमिंग होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे ये जो बच्चा मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, ये आपको नजर आ रही होगी। ये जो बच्चा हैंड्स की मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, उसकी लेग्स में जो मूवमेंट हो रही है। स्टिमिंग का मतलब क्या होता है? स्टिमिंग का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड रेपिटेटिव मूवमेंट्स। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है जिस तरह से रैंडमली बच्चा रॉकिंग कर रहा है या जंपिंग कर रहा है विदाउट कंट्रोल। ये हैंड्स की मूवमेंट आप देख सकते हैं। ये देखें जिस तरह से बच्चा अपनी फिंगर्स को मूव कर रहा है। ये देखें, ये देखें रॉकिंग। अच्छा, इसमें ना बच्चे जब ये कर रहे होते हैं तो वो अवेयर नहीं होते कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब उनको पता नहीं चल रहा होता कि वो क्या, मतलब क्या चीज कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें ये बच्चा भी रॉकिंग कर रहा है। ये देखें स्टिल रॉकिंग। ये देखें हैंड्स प्ले। अच्छा, अब ये देखें, अब ये जो चीजें हैं इसको हम लोग किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों में। अब आपको पता है कि एक बच्चा जो है स्टिमिंग करता है, ठीक है, अब उसको हम लोग किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं एक ऐसे वे में कि जो एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपने देखना है कि वो जो उसका स्टिमिंग बिहेवियर है वो किस टाइम आ रहा है। ठीक है ना, अब जैसे ये बच्चे आप देख रहे हैं कि ये जो है इनको उन्होंने मीडिया एक्सपोजर दिया हुआ है, स्क्रीन दी हुई है, तो उस वो करते करते जो है वो इस तरह। अब ये बच्चे जो है ये जो स्ट्रीमिंग करते हैं ये किसी टाइम अपनी कम्युनिकेशन के लिए करते हैं जब उन्हें कोई बात बतानी होती है, क्योंकि ये ज्यादातर जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं हमारे पास आते हैं वो नॉन वर्बल होते हैं। ठीक है, तो स्टिमिंग जो है उनका एक कम्युनिकेशन का वे है। दूसरी बात देखी जाए तो एंजाइटी में करते हैं, जब उनको एंजाइटी हो रही हो तो वो इस तरह रेपिटेटिव मूवमेंट जो है अपने आप को स्टिमुलेशन देने के लिए ना, रेगुलेटरी सेल्फ रेगुलेटरी मूवमेंट्स होती हैं ये, तो ये अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, अपने आप को काम डाउन करने के लिए, इन्वायरमेंट में सेट करने के लिए, या फिर ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए जो इनको नहीं सूटेबल लग रही। ठीक है ना, तो उसमें ये फिर इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट या इसकी मैनेजमेंट क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे को आप एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट दें। जब बच्चा स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी मूवमेंट जो है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर कोई वे या स्टिमिंग को कंट्रोल करने का कोई टूल जो है वो नहीं है। इसको हम लोग डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। सही है। दूसरी बात यह है कि जैसे अगर आप देखते हैं कि कोई ऐसी, जैसे बच्चा हेड बैंगिंग कर रहा है, अगर वो हेड बैंगिंग करता रहेगा तो वो अपने आप को हार्म करे, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे बच्चा हेड बैंगिंग कर रहा है, हेड बैंगिंग तो पीछे क्वेश्चन रख देते हैं, क्योंकि उसने वो करनी ही करनी है। ठीक है ना, वो उसकी एक रेगुलेटरी बिहेवियर है। उसको आप या उसका सर पकड़ लेंगे, तो अगर आप उसको जो है पनिश करेंगे या आप उसका सर पकड़ लेंगे तो वो क्या करेगा, वो कोई और उसकी जो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी जो कि और जो है वो नेगेटिव वे में जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को हमें बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना होता है, कीनली ऑब्जर्व करना होता है। अब आप देखते हैं कि ज्यादातर ऑटिस्टिक बच्चों में हैंड फ्लैपिंग, हैंड प्ले ये मूवमेंट्स होती हैं। तो उसको आप ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं, एक तो आप उसको मसाज दे सकते हैं, दूसरा आप उनको कामिंग स्ट्रेटेजीज दे सकते हैं जिससे वो काम डाउन हो, रिलैक्स हो। दूसरा ये कि आप उनको डिफरेंट जो है जैसे स्ट्रेस बॉल दे सकते हैं जिसको पकड़ के वो जो है वो प्रेस करते हैं। अब देखिए ना, अगर वो ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं तो ये अनएक्सेप्टेबल है।
आप कहीं बाहर जाते हो, आप पेरेंट्स के साथ कहीं गए हो, तो ये सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करती क्योंकि एक अनएक्सेप्टेबल चीज़ है। लेकिन वही अगर आप उसको स्ट्रेस बॉल दे दोगे, वो बॉल के साथ प्ले करेगा, वो जो है एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इसी तरह आप उसको डिफरेंट फाइन मोटर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके उसके मूवमेंट को मतलब कि कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपने इस चीज को बहुत ज्यादा जो है वो पॉइंट करना होता है, देखना होता है कि बच्चा मूवमेंट किस पोजीशन में या किस टाइम वो शो कर रहा है। ठीक है, आपने उसको उस एंजाइटी में आने ही नहीं देना। अगर वो आ गया तो उसको ऑल्टरनेटिव वे देना है कि अपने आप किस तरह काम डाउन करे। जैसे अगर एक बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा कमरे में घूमता रहता है और हैंड्स को मूव करता रहता है, प्ले करता रहता है, उसको आप थैला पट्टी दे दें या स्क्वीजिंग बॉल दे दें, आपको इस तरह की चीजें दें जिसको स्क्वीज कर ले और काम डाउन हो जाए। ठीक है, हमने बच्चों को ये चीजें सिखानी होती है एज अ थेरेपिस्ट। और पेरेंट्स को हम क्या रिकमेंड करते हैं कि घर में वो क्या करें। सबसे पहले तो ये बात है कि बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है वो कम से कम कर दें। अगर बच्चा 9 घंटे या 8 घंटे स्क्रीन टाइम ले रहा है, उसको आप कम करके 1 या 2 घंटे पे ले आए और उसको साइमल्टेनियसली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म करें। एकदम से अगर आप खत्म करेंगे तो बच्चे के बहुत बिहेवियर निकलेंगे और कई तरह के सेंसरी इश्यूज आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर आप फर्ज करें कि बच्चा अगर स्ट्रीमिंग कर रहा है, उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि उसको सेंसरी जो है वो ओवरलोड हो रहा है, कम हो रही है, उसको भी देखना होता है। इसके लिए आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रेफर कर सकते हैं, मतलब उनको अपनी सिचुएशन बता सकते हैं कि बच्चा किस टाइम और किस तरह से जो है वो स्ट्रीमिंग कर रहा है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए जो है एक इंपॉर्टेंट मैसेज होगा। और कई ऐसे पेरेंट्स जो हैं जिनको स्ट्रीमिंग का बहुत ज्यादा इशू है, क्योंकि जिन पेशेंट के साथ हम डील करते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द जो किड्स हैं उनमें स्ट्रीमिंग होती है। तो ये एक मतलब क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जो सोशली जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। आप एक ये भी है चीज देखें, बच्चे साउंड प्रोड्यूस करते हैं खुद को, मतलब खुद को रिलैक्स करने के लिए या एंजाइटी को दूर करने के डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आप बाहर नहीं गए हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आप साउंड प्रोड्यूस करोगे, दूसरे इरिटेट होंगे। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, ऑल्टरनेटिव वे उनको देते हैं कि जो सोशली एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। काइंडली मेरी इस वीडियो को डिफरेंट पेरेंट्स के साथ, मदर्स के साथ, अपने इर्द गिर्द जो आप देखते हैं कि यार कुछ बच्चे इस तरह के हैं जो डिफरेंटली एबल्ड है, ठीक है, और उन तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए जो कि पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल हो। तो काइंडली आप मेरी इस वीडियो को मदर्स तक पहुंचाएं और इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल एंड शेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।